Hello everyone, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss the yet another important topic of the technical analysis. तो आज हम बात करेंगे कि ऑसिलेटर्स या इंडिकेटर्स को यूज क्यों करना चाहिए, राइट? सो अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात किया, चार्ट पैटर्न्स क्या है, ट्रेंड्स क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स और भी बहुत सारे टॉपिक्स। तो आई होप अभी तक आपने जो वीडियोस देखा है आपने उसको अच्छे से समझा होगा, प्रैक्टिकली अप्लाई किया होगा। और आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज का पहला वीडियो हमने लास्ट टू लास्ट सैटरडे को रिलीज किया था और अब हम इसका दूसरा वीडियो बना रहे हैं। आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट वीडियो है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पूरा इसको डिटेल में जितने भी इंडिकेटर्स या ऑसिलेटर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बहुत सिंपल सी एक चीज़ देखेंगे कि हम इंडिकेटर्स को यूज़ क्यों करते हैं, राइट? सो आई थिंक एक सेगमेंट है जो ट्रेडर्स का एक सेगमेंट है, वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं इंडिकेटर्स पे। और आपने सुना होगा इंडिकेटर्स जैसे RSI, स्टॉकिस्टिक, मूविंग एवरेजेस, ये सब होता है। तो ये हम आने वाली वीडियोस पे एक्सप्लेन करेंगे। और एक जो सेगमेंट होता है ट्रेडर्स का, वो इंडिकेटर्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करता है। सो अगर आप एक प्रोफेशनल वे में करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू आस्क मी मैं कितना प्रेफर करती हूँ, सो बेसिकली आपका जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो होना चाहिए प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन को सपोर्टिव टूल के लिए आप कोई भी एक इंडिकेटर यूज कर सकते हैं ना। कोई भी एक इंडिकेटर कैसा ना, दैट डिपेंड्स अपॉन योर ओन पर्सनैलिटी। लाइक लेट्स से some of the traders they use RSI rather than stochastic, some of them only uses moving averages, some of them combines it. So there are plenty of different segments. Okay, so वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा इंडिकेटर ज़्यादा सूट करता है। तो ये सब चीज़ें हम इंडिकेटर कैसे सीखेंगे, पढ़ेंगे, क्या ट्रेड होता है, उसके बेसिस पे एंट्री एग्जिट क्या होता है, वो हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए बहुत सिंपल हम बात करते हैं कि भाई इंडिकेटर्स को हमें यूज़ क्यों करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली यहाँ पे तीन ही आपके पास इसका सॉल्यूशन है, इसका एक आंसर है कि इंडिकेटर्स यूज़ क्यों करना चाहिए। इंडिकेटर्स बेसिकली सबसे पहले आपको अलर्ट करेगा, कंफर्म करेगा और प्रिडिक्ट करेगा। ठीक है, अब ये होता क्या है, क्या अलर्ट करेगा, कंफर्म करेगा, प्रिडिक्ट करेगा, चलिए समझते हैं। सो बेसिकली इंडिकेटर इज डिपेंड्स अपॉन द प्राइस मोमेंटम ऑफ द स्टॉक और एनी अदर एसेट क्लास। ठीक है ना, तो जो भी प्राइस आप देख रहे हो कि बढ़ रहा है या घट रहा है या जो भी मोमेंटम वहां पे आ रहा है, आपको सेम मोमेंटम जो है इंडिकेटर्स बताता है कि यहाँ से इंडिकेटर बताता है कि प्राइस विल गो अप और प्राइस विल गो डाउन। ठीक है, तो सबसे पहले या तो आपका कोई एक लेवल जो है वो ब्रेकआउट की कंडीशन में हो या ट्रेंड रिवर्सल की कंडीशन में हो, तो आपको यहाँ पे ना एक इंडिकेटर के थ्रू एक सिग्नल मिल जाता है कि यहाँ से आप रेडी हो जाइए, आप अलर्ट हो जाइए कि या तो आपको एक सपोर्ट का ब्रेकआउट मिलेगा, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलेगा, या आपको हो सकता है कोई एक ट्रेंड सिग्नल मिले, रिवर्सल सिग्नल मिले। ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल्स बहुत तरीके से होते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है डाइवर्जेंस, चाहे वो पॉजिटिव हो या बेयरिश हो। तो डाइवर्जेंस अगर आपको कोई एक इंडिकेटर में मिल जाता है तो वो एक आपको बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी के साथ आपको बताता है कि यहाँ से आप एक अच्छा रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका अलर्ट वाला पॉइंट था ये हो गया कि अलर्ट क्या करेगा, आपको एक सिग्नल दे देगा। कंफर्मेशन अभी भी नहीं देगा, कंफर्मेशन नहीं है। आपको वॉच लिस्ट में ऐसे टाइम पे जब आपको जितने भी स्टॉक्स हैं वो अलर्ट की कंडीशन में जब होंगे, तो वॉच लिस्ट में आपको वो सारे स्टॉक्स को लगाने हैं या माइंड में रखना है कि नाउ these are the stocks which is fulfilling on first point, which is they are giving the signal, and now what we need to do, we just need to confirm this signal, right? तो अब हमें सेकेंड पॉइंट क्या देखना है, अब हमें उस सिग्नल को, उस अलर्ट जो उसने हमें दिया है उसको कंफर्म करना है। अब हमको कंफर्मेशन जैसे ही मिल जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमें कोई एक ब्रेकआउट मिल गया, हो जाता है, और या हमें कोई और किसी इंडिकेटर के थ्रू या प्राइस एक्शन के थ्रू हमें कुछ एक कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ ये जो एक आपका ब्रेकआउट था या जो ट्रेंड का रिवर्सल था ये कंफर्म हो गया है, यहाँ से अब आप कंफर्मेशन आपको मिल गया है कि यहाँ से अब आप जो है इसको अपसाइड या डाउन साइड देख सकते हैं। सो सेकेंड पॉइंट इज द कंफर्म, राइट? कंफर्म करेगा। थर्ड पॉइंट विच इज प्रिडिक्ट। अब प्रिडिक्ट क्या करेगा, देखिए जैसे ही प्राइस लेट्स से एक रिवर्सल देता है या एक
पैटर्न से बाहर आता है, एक ब्रेक से, रेंज से बाहर आता है, और जैसे ही वो मूव करने लगता है अब आपको वो प्रिडिक्शन भी देगा कि ये प्राइस जो है मूवमेंट इसका कहाँ तक हो सकता है। वेदर लेट्स से इफ अगर किसी स्टॉक का प्राइस कोई 100 रुपीज़ पे ब्रेकआउट है तो क्या ये 120 तक जाएगा, क्या ये 200 तक जाएगा, क्या ये 150 तक जाएगा, राइट। सो ये प्रिडिक्ट भी करेगा आपको कि कितना अपसाइड जा सकता है, कितना डाउनसाइड ये जा सकता है। सो इंडिकेटर्स का जो यूसेज है ना वो 3 ही पॉइंट है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, अलर्ट देखना है। ऐसे जितने भी स्टॉक्स हैं उनको वॉच लिस्ट में लगा लो जो आपको रिवर्सल या ट्रेंड कंटिन्यूएशन बताने वाले हो। मोस्टली आपको रिवर्सल बताएंगे जितने भी इंडिकेटर्स हैं। और फिर आप उसमें देखो कि जैसे ही जो स्टॉक्स आपने वॉच लिस्ट में लगाए उसमें से कितने स्टॉक्स को आपको कंफर्मेशन मिल चुका है, एंड देन द मोमेंट यू विल सी कंफर्मेशन मिल चुका है आप अपना पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं, एंड देन यू कैन जस्ट प्रिडिक्ट इट कि कितना अपसाइड है कितना डाउनसाइड जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर था बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट था बिकॉज इंडिकेटर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको ये ज़रूरी था समझना कि इसको यूज़ क्यों करते हैं, राइट। देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपने पूरा वीडियो यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, आ गए हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, और वील बी स्टार्टिंग अप विद द इंडिकेटर्स। एक पूरा सीरीज है, एक एक इंडिकेटर्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सो टिल देन बी सेफ इन द मार्केट, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।